8 सीटों के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ है, लेकिन सरगर्मियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। और अब राजनीतिक दल जो है पार्टी के जो है उम्मीदवार भी उतारने शुरू कर दिए हैं। आज जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने प्रभारी बनाए हैं उसको लेकर के यह माना जा रहा है कि जो प्रभारी बनाए जाते हैं बहुजन समाज पार्टी में वह प्रत्याशी भी होते हैं। और इस तरीके से टुडला से जो फिरोजाबाद की सीट है, टुडला से संजीव कुमार चक को बसपा ने प्रत्याशी बनाया है या प्रभारी बनाया है। और स्वार सीट है जो रामपुर से सीट है, वहाँ से शकील अंसार को उतारा है। बुलंदशहर से हाजी यूनुस को उतारा गया है और प्रभारी बनाया गया है। बहुजन समाज पार्टी ने जो अमरोहा की एक सीट है नौगवां सादात, वहाँ से फुरकान अली को उतारा है। और इसके साथ ही साथ जो घाटमपुर सीट है कानपुर में, वहाँ से कुलदीप संखवार को उतारा है। और उन्नाव में जो लखनऊ से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर की सीट है, वहाँ से उन्नाव में बांगर मऊ, वहाँ से महेश पाल को प्रभारी बनाया है। और देवरिया सदर एक सीट है, वहाँ से अभय त्रिपाठी को बसपा ने प्रत्याशी बनाया है। ये बहुजन समाज पार्टी ने ये विधानसभा प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है, इसको लेकर के यह माना जा रहा है कि जो प्रभारी हैं वही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और उनको तैयारियों का एक मौका बसपा देती है कि लंबे समय से यह बसपा का एक चलन रहा है कि वहाँ से प्रभारी बनाए जाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही होता है, बसपा पहले प्रभारी बनाती है, इसके बाद वहाँ से वो कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। और विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और अब कांग्रेस ने भी 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। उसमें बांगर मऊ से आरती वाजपेयी को उतारा है और स्वार सीट से हैदर अली हमजा को उतारा है, जो रामपुर से स्वार सीट है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब बसपा चुनाव लड़ेगी। ये जो एक पहले कहा जा रहा था कि तमाम इलेक्शनों में या उपचुनाव में बसपा कंटेस्ट नहीं करती रही है, और समाजवादी पार्टी से अलायंस के बाद यह चलन बढ़ा कि लोकसभा चुनाव लड़ी थी। लेकिन अब यह साफ देखने को मिल रहा है कि उपचुनाव में बसपा कंटेस्ट करेगी, उम्मीदवार उतारेगी। और जो एक अंदेशा जताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से मिल करके मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने को लेकर के और समाजवादी पार्टी को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने को लेकर के बहुजन समाज पार्टी को देखा जा रहा था। और यह सब कुछ इस जो प्रभारियों की लिस्ट जारी की गई है इसमें देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट जारी होती है उसमें किस तरीके से इसका काउंटर किया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट जारी होगी उसमें किस तरीके का स्वरूप देखने को मिलता है, और प्रत्याशियों का क्या गुणागणित देखने को मिलता है। जातीय समीकरण को लेकर के समाजवादी पार्टी और भाजपा किस तरीके से मैदान में उतरते हैं, क्योंकि 8 सीटों पर जो उपचुनाव है इसमें निश्चित रूप से यह जो विधानसभा चुनाव 2022 में होगा उसका एक सेमीफाइनल कहा जा रहा है। फर्क इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।